जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस तो देखिए। उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम पूरी तरीके से पाकिस्तानी है, जंग में वो पाकिस्तान का साथ देंगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर मुसलमान है तो वो इंडियंस है ना, पाकिस्तानी थोड़ी है। नहीं यार, वो मुसलमान तो है ना, हमारे भाई तो है ना यार। अच्छा, मुसलमान है तो इसका मतलब पाकिस्तानी है। कलमा पढ़ने वाला भाई होता है ना, फिर कैसे कहते हो कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला। ठीक है, उन लोगों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं। सर जी एक मिनट, क्या समझते हैं आप? इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? इंडिया तो दुश्मन ही है, हमारा दोस्त थोड़ा ही है। दुश्मन क्यों समझते, क्या वजह? यार आपके सामने है भाई। नहीं मतलब कुछ ऐसी वजह है ना कि अपना बंदा किसी को दुश्मन समझता है। दुश्मन होने की भी तो कोई वजह होती है, क्या वजह? वजह क्या है यार? दुश्मन है हमारा, दुश्मन इस वजह से है कि वो हम या मुसलमान, वो मुसलमान तो नहीं। ठीक है, ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो इस वजह से हम उन्हें दुश्मन समझते हैं। क्या हिंदू होने की वजह से आप हिंदुओं को दुश्मन समझते हैं आप अपना? बेशक हाँ, जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो दुश्मन है हमारा। अच्छा हाँ। कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो दुश्मन है? वो दुश्मन है। तो फिर अमेरिका भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, सब दुश्मन है। सब दुश्मन है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कि क्या आप इंडिया से या इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, हम नफरत नहीं करते हैं, वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। नफरत है जी, क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि हम मुसलमान जो है वो जगह जगह पे हम पे हमले करते हैं, जो उधर मुसलमान हैं उनको भी मार रहे हैं। कश्मीर में भी वो जो है वो बुरा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, हमें नफरत इसलिए है उनसे कि अब हमारा ये हम गरीब लोग हैं, हमने तो ये सोचा है कि इनसे जिहाद करना चाहिए, अब जंग करनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। हमारी तरफ से इनको हम किसी को तंग करते ही नहीं है। हम तो अमन पसंद लोग हैं, आराम से रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे मुल्क जो दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, वो क्यों कहती है? वो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्द हैं। जो हमें कहते हैं वो खुद हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 700 औरतों को प्रेग्नेंट करने वाला एक 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट करने वाला आबिद पीर करंट बाबा। आखिर हमारी जो अवाम है वो इस तरह के बाबाओं को क्यों मानती है? किसी लड़की को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, भाई उसको बाबे के पास ले जाती है, बाबा उसके साथ गलत मलत हरकतें करता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जी, बड़ा शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा है कि अपनी माओं और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर है उनके पास लेकर जाते हैं, और फिर लेकर जाते हैं। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे कर जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है, इसे हमला करवाना है, कोई दम कर दें, वो फूंक मार रहा है किसी सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी अवाम ये समझती है क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के बाद लेके जाए, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। अच्छा बताएगा पाकिस्तानी मुसलमान वाहिद मुसलमान है, ये पीरों फकीरों को मानते हैं, मौलवियों के पीछे भागते हैं। क्या कहते हो? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये इनको जो पढ़ाया जाता है यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है। आप अपनी कंडीशन तो देख लें, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। इनको खुदारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको वो करें। गज़वा हिंद बाद में लड़ लेना, आप में वो सिक्कत नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। तो आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो पाकिस्तान जंग हारा था।
65 की जंग हमारे कैसे हारे थे बताओ 71 की मुझे, जंग हारे थे। कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके उनके साथ आपके- मुआहदा किया था? आपके- मुआहदा आपके- क्यों किया था? जंग क्यों आपके- खत्म की थी? जब हम जीतने वाले जंग आपके मुआहदा क्यों किया था? आपके जब हम हार गए थे। आपके सोशल 71 स्टडीज की के जंग क्यों ऐसे हार गए टीचर थे? आए हैं जो आपको ये 71 पढ़ा की रहे जंग क्यों हार गए थे? ये हैं। बताइए। आपके सोशल कारगिल स्टडीज के क्यों ऐसे हारे थे? टीचर आए हैं जो कारगिल पाकिस्तान के खिलाफ कर क्यों रहे हारे थे? आप ये हैं। बताइए। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ। पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद है, ये जो नए पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टट्टू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। अच्छा, ये लोग जब इनके पास बात करने का कोई तरीका या सलीका ना हो, कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाओ। ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पर पाकिस्तान बना है। मैं पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान में रीजन बताओ टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था, क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया? ट्रम्प अगर 66 ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ही इज लाइक कि सुबह को कुछ और है, शाम को कुछ और है। आप उनकी स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आप उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं ले सकते हो। अगर आप सीरियस लोगे भी तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ट्रम्प अपनी इंडिया के साथ खराब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक मेजर बड़ी मार्केट है और उसका टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। उसने बहुत कह लें कि सोचा इस चीज के बारे में। अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि उसने कहा कि मैं 500 टैरिफ्स लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल इंडिया कांस्टेंट नजर आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स अ बिग पॉइंट। जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का डर है? आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपने स्टेबल रहना है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और जो मुल्क जो मर्जी करता रहे, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये बात आपके दिमाग में कब और कैसे आई? आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था, आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के, दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम दो कौमी नजरिए के बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहाँ से आए। तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है जिसपे हम लोग एक ही बात पे मुत्तफिक नहीं है। बिल्कुल ही हमारा नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। एक ही चीज है तो उसके बारे में उनका कुछ और है, हमारा कुछ और है, तो इस वजह से हम दुश्मनी आती है हमारी। आपको लगता है कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल अलग होना चाहिए था, हम साथ नहीं रह सकते थे। अगर हम वहाँ रहते तो हमारा जो इस्लामी जो मजहब है उसकी बहुत सी चीजें वो हो ही नहीं सकती थी वहाँ पे। कुछ भी कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है, इंडिया साइड पे हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है पता? 150 रुपए तकरीबन। ठीक है भाई, वहाँ पे अब एक गरीब बंदा एक दिन का 100-150 रुपया कमा के खुश है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपया कमा के भाई कोई बंदा खुश नहीं है, ठीक है भाई। जेन्युइन बात है, 85% जो है वहाँ के लोग वो भाई कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, हमने आजाद होना है, ठीक है। ये बात है। हम भाई वहाँ पे यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर लें, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिधर हम कहते हैं जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप जाके यार वहाँ पे सर्च करें, स्टडी करें, यकीन करें वो मॉडल ऑफ एजुकेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है यार वहाँ पे, ठीक। हमारे माइंड में सिर्फ वो चीज़ लाई है कि भाई बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है यार, नहीं है यार वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ये हमें आज से 4-5 साल पहले की सारी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, हमारे दिलों और दिमाग को भाई वो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपके पास इंडिया से भी प्रोडक्ट आती है? हाँ जी। मुझे ये बताएं क्या कौन सी प्रोडक्ट आपके पास इंडिया से आती है और उसकी प्राइस क्या क्या है? मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं, शैम्पू वगैरह भी आता है, हर चीज़ आती है। ये अगर मैं देखूँ तो ये इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये क्या इसको क्या ये क्या है? आम पापड़, आम की जेली होती है, खट्टी मीठी, बहुत मजे की होती है। क्या प्राइस है इसकी? 300 की है ये, 1500 रुपए किलो है। हाँ जी। इंडिया से जो हमें देखते हैं या पूरे देखते हैं वो ये बताएंगे कि ये क्या है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये क्या क्या चीजें हैं जी? ये उसके ना आम के छोटे छोटे पीस हैं। अच्छा। उसको मसाला लगा होता है, खट्टा मीठा चटपटा होता है। इसकी क्या प्राइस है? 700। और ये किसके साथ कैसे यूज करते हैं? वैसे ही खोल के खाना पड़ता है, बहुत मजे की होती है। अच्छा, और ये पान वाली होती है फ्लेवर? ये पान की नहीं, ये पुदीने की होती है। ये पुदीने वाली होती है, इसकी क्या प्राइस है? ये 800 रुपए का पैकेट है, हाजमे के लिए होती है ये खास। कैसी प्रोडक्ट है? इंडियन लोग आकर बहुत अच्छी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
उनकी डेवलपमेंट देख लें, उनकी सॉफ्ट पावर देख लें, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे, वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं। उन्होंने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को गुंडा दुनिया उन्हें प्यार करती है, हमें तो हमारा नाम तक किसी ने नहीं लिया। 14 अगस्त को किसी बड़ी कंट्री ने हमें विश नहीं किया। देखिए यही बात है कि हम सुस्ती के मारे लोग हैं, ठीक है। और बेसिक आपको खुद पता है, बैंकर पर्सन है, काफी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं खुद 14 अगस्त वाले दिन मतलब 100 को 14 अगस्त भी नहीं जगा सकता, नहीं जगा सकते, कोई नहीं जगा सकता। कहते हैं हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं, हम मर गए हो, मुर्दा हुआ। इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया के लोग कैसे लगते हैं? इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है? इंडिया के लोग अच्छे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। जो खाओ माँ कसम, जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में जो भी हमला होता है या कोई इस तरह का काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के पीछे ना ये इंडिया है। जो भी इधर हो रहा है ना, ये जो धमाके हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है। वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। अब बोल। वो तो इंडिया तो देखो क्रिश्चियनों की भी खिलाफ है, सिखों का भी खिलाफ है, वो तो हर मजहब का खिलाफ है, तो उसको तो मुसलमान जिम्मेवार नहीं है ना। हम लोग के पास कुछ नहीं है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है, नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है ना। F-16 भी हम लोग के पास है, जहाज जो इंडिया के राफेल को गिराया अभी का टाइम हो रहा है। राफेल फ्रांसी कंपनी का है, सही है ना। आ जाओ इधर बात को, फ्रांस का कंपनी का है, यूरोप का कंपनी का जहाज है, ये पाकिस्तान का जहाज है F-16 थंडर, उसी ने गिराया। अमेरिका का F-16 अमेरिका का जहाज? हाँ अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान वाले की बात कर रहा हूँ ना, जो इंडिया का राफेल को गिरा दिया। हम लोग का था भाई एटम बम। किसने किया है एटम बम? किसने इन्वेंशन किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। वो कौन सी मौत? बात सुन, ठीक है आगे नहीं जाओ। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायदे आज़म की। किसने पाकिस्तान बनाया था? आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? इसका मौत का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता। जब आपके पास प्रूफ नहीं है, बात सुन, जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। के पास कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायदे आज़म का मौत जो है ना, कायदे आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। को बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कजन के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है, तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में ही हाफ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है। ये कितना अनएथिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने हमको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पे जो बीमारियाँ हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोहर बनाना मुझे नहीं पसंद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं पसंद। नहीं। अच्छा, तो हमारी कंट्री के अंदर इतनी पुरानी रस्म और रिवाज क्यों चली आ रही हैं? देखिए अभी साइंस ने भी ये बोला है कि आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, आपको हार्ट की डिजीजेज हो जाती है, आपको और बहुत सी बीमारियां हो जाती है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के मौलवी हज़ार जो है वो फौरन फतवा लगा देते हैं अगर आप ऐसी कोई बात करोगे तो। अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि फैमिली में करना, उनका होता है कि फैमिली में ही करेंगे तो ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी को बस हटाना चाहिए। मोदी को क्यों हटाना चाहिए? वहाँ की पब्लिक सेलेक्ट करके लेके आती है, पब्लिक इलेक्ट करती है, तो वो क्यों हटाना चाहिए? ना वो पब्लिक ही बेवकूफ है, क्यों सेलेक्ट करती है ऐसे? इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। मैं अभी आप मेरे को कह रहे हो कि आप समझदार हो, वो बेवकूफ इस वजह से कि उसको सीट पे बैठा रहे, वो तो अपना बस। देखिए सुने ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने उठ के या 2-3 हज़ार लोगों ने या 2-3 लाखों लोगों ने मोदी जी को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। करोड़ों लोगों ने वहाँ के इंडिया के वोट दिए मोदी जी को, और फिर बात तो सही है और फिर तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप उन सबको बेवकूफ बता रहे हैं और आप अपने आप को होशियार बता रहे हैं। वो जो है ना, जो उसके अपने कौम वाले उसको वही सेलेक्ट करते हैं। उसकी अपनी गवर्नमेंट चल रही है, उसके आगे कौन टिकेगा? कोई भी नहीं टिकेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंडिया के साथ भी, बाकी दुनिया को तो छोड़ते हैं एक साइड में, हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं
कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है। वो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा डिजिटल है, वो हमसे बहुत आगे है। ये हमें मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं मानते, इसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे। ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं ना, जो जैसे आप हैं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखता हूँ, यूज करता हूँ, मुझे इस चीज का पता है कि भाई वो आगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बता दिया गया है बस मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि भाई इंडिया में गुर्बत है, वो उनकी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आगे वो निकल के अच्छी बात है, मतलब उनके लिए अच्छी बात है, हमें भी आगे मेहनत करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, उनके साथ मिल के, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ गए हैं, उनके साथ मिल के हम भी फायदा उठाएं, हम भी बेहतरी की तरफ जाएं, या अभी भी दुश्मनियां रखनी है? हमें तुमसे ना हो पाएगा। हमें ये बिल्कुल भी उनके साथ नहीं मिलने देंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इन्होंने सिर्फ वो कश्मीर के पॉइंट को अंदर रख के हमें उनके साथ ना मिलने देना, ना कुछ करने देना। और अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो फिर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आता। वो भी सिर्फ मीडिया पे कह देते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरफ से ये तो अब यही जानते हैं ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान को लेके, शायद आपने सुनी हो कि भाई हम चाहते हैं कि मिलके पाकिस्तान के साथ जो है जंग करें, महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। उन्होंने तो बिल्कुल वो पुराना स्टेटमेंट है, वो मैंने सुना हुआ है, लेकिन इस तरफ से भी इस तरह की आवाजें आती हैं, फिर चुप हो जाते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या? अच्छा, हकीकत मान लेना, देखिए जंग में हार जीत होती है, नो डाउट के हमें भी दुख है, हमारे जवानों की जानें गई, हमारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। लेकिन हकीकत को मान के आगे डेवलपमेंट की तरफ जाना बेहतर है, या फिर झूठे ख्वाब और झूठी बुक्स लिखते रहना कि हम जीते, हमने नाको चने चबा दिए, वो बेहतर है? नहीं, हमें जो देखा जाए कि कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर के मसले को साइड पे रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे मुल्क है ना, OIC बना था। OIC किस लिए बना था? OIC में ये कहा गया था कि जो कश्मीरी और फलस्तीनों पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ठीक है। और सऊदी अरब उसके जिद्दा में उसका वो है, इसका OIC का मेन हेडक्वार्टर है, मगर वो काम नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है? हम इतने छोटे से मुल्क होकर हम उधर जाएं, ठीक है। उससे बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। क्या AI वो भी देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट किया गया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी अब इसे छोटे लेवल पे ले जाना चाहिए कि नहीं? देखें, AI के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी का तो नहीं पता, बट एक चीज़ देख लें आप, वो हमारे राइवलरी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि थर्ड क्लास से उन्होंने शुरू किया। बट अगर आप AI की तरफ जाएं और मेरे जैसा बंदा जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन से पहुंच के अभी 55 साल का हुआ है, आई थिंक इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। और जिस टेक्नोलॉजी में AI में इंडिया जा रहा है, आई थिंक उसने काउंटर जो है उसने दुनिया को नहीं करना, उसने इस खित्ते को करना है। हाँ, हमारे लिए उसके काउंटर पार्ट में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारी साइबर क्राइम को रोकने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। AI बुरी नहीं है, बट AI का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ जा रहा है, मेरा तो ये ओपिनियन है। बात तो सही है। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे फनी लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।